अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन फैसला कुन घड़ी में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हर गुजरते लम्हे के साथ कोई नई डेवलपमेंट हो रही है और हर उस नई डेवलपमेंट में एक नई खबर आ रही है। जैसे कि अब आपने थोड़ी देर पहले देखा कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो अब बनी गाला किसी न किसी तरह से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज नौशहरा भी जाना है, वहाँ की भी तैयारियाँ, उस सिलसिले में मुशावरत भी हो रही है। और इन तमाम चीज़ों के दौरान जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आई है वो आई है कि जिस तरह से डॉन की स्टोरी के बाद की जो सूरत हाल डेवलप हुई, और ये कहा जा रहा था, ये तनकीद की जा रही थी कि जनाब 1 से 2 दिन या 4 दिन का कहा वज़ीर दाखिला साहब ने, और उसके बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जब एक्शन लिया गया है तो फिर कुर्बानी दी गई परवेज रशीद साहब की, ऐसा कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से। और इस पर भी वो मुतमईन नज़र नहीं आते। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ परवेज रशीद साहब का अपना काम नहीं हो सकता, नहीं उनकी इतनी ऑडेसिटी हो सकती है कि वो अपने तहीं अपने ही कंधे पे पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ये काम करें। इसकी मजीद इंक्वायरी होनी चाहिए, डॉट्स जहां जहां मिलते हो वहां तक जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी भी मैदान में कूदी है, उन्होंने भी मुतालबा कर दिया है वजीर दाखिला साहब के इस्तीफे का, यानी गो निसार गो का उन्होंने नारा लगा दिया है। उनके भी अपने कुछ जस्टिफिकेशंस हैं, वो तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। जी, हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। अपडेट्स जो हैं वो भी लम्हा लम्हा बताते रहेंगे कि अपडेट्स क्या आ रही हैं, बनी गाला से क्या अपडेट्स आ रही हैं, जहां जहां पर लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं, चूँकि दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, उनकी क्या अपडेट्स हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट जनाब चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने। साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर एनालिस्ट और तजिया निगार जनाब अंजुम रशीद साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चौधरी साहब सर आप ही से स्टार्ट करता हूँ। कंटेनर्स की जो है ना वो एक ये सियासत का आगाज़ कर दिया है, एक चीज़ जिस पर बहुत तनकीद हो रही है। आप सोशल मीडिया देखें, आप वैसे अवाम में जाके बात करें कि जनाब मियाँ साहब का जलसा हो जाता है, उसके बाद आप पूरे पंजाब में 144 जो है वो नाफिज कर देते हैं। अच्छा, कल रैली निकलती है एक जमात की, जिनमें से अक्सर जमातें ऐसी भी हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है, जिन पर पाबंदी लगी हुई है, वो रैली भी निकालते हैं, कुछ ऐसे नारे भी लगाते हैं जो नहीं निकालने चाहिए थे, जो अब ख़त्म हो चुकी है बात, वो नारे भी लगाए जाते हैं। तो सर ये आपको नहीं लगता कि ये इंसाफ या ये पूरा कानून ये उनके लिए नहीं है जो हुकूमत के फेवरेटीज़ हैं, ये सिर्फ उनके लिए जो हुकूमत के मुखालफत में? नहीं, तो जो हुकूमत के फेवरेट में है वो हुकूमत को उसका तख्ता तो नहीं उल्टना चाहते ना। इमरान खान का तो अनाउंसमेंट है कि नवाज शरीफ या इस्तीफ़ा दें या तलाशी दें, तो वो समझते हैं कि ये जो है ये बिल्कुल गलत है एक्टिविटी है। और पंजाब के वज़ीर कानून राणा सनावला बार बार ऐलान कर रहे हैं कि हमने किसी को नहीं जाने देना और तमाम को पकड़ के अंदर बंद करेंगे। और पहले जो है वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब, उन्होंने अपना कोई ढकोसला या भरम या लस्टर या डोंग रचाया हुआ था कि वो ज़रा इंसाफ पसंद इंसान है और वो कोई कानून पसंद इंसान है, और वो नवाज शरीफ गवर्नमेंट के उस तरह के चमचे नहीं हैं जिस तरह के वो हमारे दोस्त जिनको कल ठुडे मार के निकाला गया है, परवेज रशीद। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो वो उनकी इंडिपेंडेंस नजर आ गई है। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद इमरान खान के घर के तमाम रास्ते बंद किए हैं, लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है, ख़वातीन से बदतमीज़ी की जा रही है, खाना पहुँचाया नहीं जा रहा, और वज़ीरों को और मशीरों को जो KP से आ रहे हैं उनके काफ़िले रोक के लोगों को निकाल के उनको मार मार के अंदर बंद कर रहे हैं। तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगरचे ये हुकूमत नवाज शरीफ और निसार अली ये मैसेज दे रहे हैं कि क्योंकि वो फौज का थोड़ा सा था, हमने एक वो परवेज रशीद को निकाल दिया है, अब उन्होंने कहा है आप 1000 बंदा कत्ल कर दें, इमरान खान की लाश नीचे लुढ़का दें, हमें तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ये बड़ी ख़तरनाक गेम खेल रहे हैं, खौफनाक हालात पैदा कर रहे हैं, मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। और ये पहले ही इन पर हिंदुस्तान और उसके एजेंटों के तर्ज अमल का इल्जाम लगा है। ये बात आ जाए। आपकी इन बातों का जवाब थोड़ी देर पहले ही हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब मोहसिन रांझा साहब ने, उनसे जवाब ले ले। अच्छा रांझा साहब, जनाब सवाल बहुत ज़्यादा है, एक नहीं है, और ये चीज़ें जो अब डेवलप हो रही हैं ये अपने आप में कई सवालिया निशान छोड़ के जा रही हैं। पहली बात यह है रांझा साहब कि आप अगर पाबंदी लगा रहे हैं एक ऐसे कन्वेंशन पे जो हॉल के अंदर हो रहा था, ठीक है दफा 144 से समझ में आती है बात, उससे अगले दिन एक रैली निकल रही है सर, और जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, उनमें कुछ ऐसी भी जमातें हैं जिन पर पाबंदी लगी हुई है, उस रैली के अंदर नारे भी लगाए जा रहे हैं आपके खास तबके के खिलाफ। तो सर ये नजर नहीं आ रहा था आपको? देखिए मेरे भाई, मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ी वाज़ेह, वो ये है
कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करती है, एक बंदा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है और वो बंदा इस बात पे मशहूर है कि वो जब भी कोई बात करता है तो यू टर्न लेता है। 126 दिन का वो बंदा धरना दे कर गया इस्लामाबाद में और कहा उसने कि मैं 0 पॉइंट से आगे नहीं आऊँगा। हुकूमत ने इजाज़त दे दी, 0 पॉइंट को तोड़ के फिर आगे आया। फिर उसने कहा मैं अपारा से आगे नहीं आऊँगा, हुकूमत ने उसको इसकी इजाज़त दी। फिर वो अपारा से भी तोड़ता हुआ आगे भाग के रेड जोन में घुस गया और उसने बाथरूम बना दिया रेड जोन को। ये वो लोग जो है ना, ऐसे लोग, इनके लिए फिर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालत ने एक खुद ही ऑर्डर पास किया और एक पिटीशन हुई वहाँ पर कि जी आप इस्लामाबाद को बंद करने की बात कर रहे हैं या आप एहतसाब की बात कर रहे हैं। अगर एहतसाब की आप बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी आप कहते हैं कि जी अदारे जो हैं वो काम नहीं कर रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन अदलिया का जो अदारा है उसने नोटिस भी ले लिया और वहाँ पर अब कार्रवाई भी शुरू हो गई, 5 रुकनी बेंच भी बन चुका है जी। तो फिर आप यहाँ पे एहतसाब करने आ रहे हैं या हुकूमत को गिराने आ रहे हैं? मैंने आगाज में सर इंटरप्ट इसलिए नहीं किया ताकि आप फिर ये ना कहें देखें मुझे बात मुकम्मल करने दी गई, लेकिन यकीन कीजिए ये सवाल मेरा नहीं था जिसका आप जवाब दे रहे हैं। 2 चीजें थी। मैं आपकी बात का एक जवाब ये दे दूं कि हाई कोर्ट ने आपको भी मना किया था कि आपने इस्लामाबाद बंद नहीं करना, एक बात। दूसरी बात ये पर्टिकुलरली प्रिसाइसली सर मेरा सवाल ये है कि आपने मजहबी जमातों के इज्तिमा को रैली और इज्तिमा करने की इजाजत कैसे दी जब 144 इंटैक्ट है? देखें, जहां तक आपका है ना कि हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर की हुक्मअदुली की है तो मैं हैरान हो जाता हूं, मैं सदके जाऊं। आजकल पता नहीं हमारे मीडिया को क्या हुआ है कि आप इमरान खान की वो जो तकरीर उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जब उसने फैसला आया तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब खान साहब के ऊपर वो जो कैफियत तारी होती है और जो बाहर निकले, क्या कैफियत तारी होती है? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पॉपुलर लीडर है। आप लोगों को ये तमीज नहीं, कभी शेख चौधरी का नाम बगाड़ते हैं, कभी किसी को पागल कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। इस शर्म आनी चाहिए आप जैसे पढ़े लिखे और एजुकेटेड वकील आदमी को कि लोगों का नाम ना बगाड़े। आप हुकूमत में हैं, आप अगर कल एक फौजी जो है अफसर आपकी पॉलिसी की वजह से शहीद हुआ है, आपके गर्दन पर लोगों के खून है। मैंने आपने चाचे ने बनाया। गाल मुकम्मल होने दो। अच्छा एक मिनट तमीज से नाम लिया करें लोगों के बारे में। सर हम ऐसी कन्वर्सेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर बात, मेरी बात के अंदर आप खलल पैदा करेंगे तो क्या है आप बात कर सकूंगा? नहीं सर प्लीज ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं। देखिए मेरी बात के अंदर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं किस तरह बात करूंगा? प्लीज बहुत मोहतरम है सर, आप हमारे लिए देखिए जो हिसाब से कहें अपनी बारी पे बोले, मैं अपनी बारी पे बोल रहा हूं। बिल्कुल आते हैं। अच्छा सर मैंने बहुत की बात बाकी हमारे साथ है सर, पर्टिकुलरली अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। मैं दोबारा आपके पास इसी जवाब को लेने आऊंगा सर, तब तक आप तैयारी कर लें जवाब इसका देना क्या है। ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे तैयारी क्या करूंगा? चौधरी साहब को चुप कराएंगे तो मैं तैयारी बोल सकूंगा, भी बात करेंगे आपके बीच में आऊंगा सर। लेकिन मुझे सवाल से दोबारा मेरा आपके हुजूर दोबारा यही सवाल होगा कि उन जमातों को आपने क्यों परमिशन दी? मैं आता हूं सर आपके पास। ब्रिगेडियर साहब मुझे एक स्प्लिट नजर आ रहा है, मुझे एक बाइफिकेशन नजर आ रही है रूल्स में, लॉज में। वो ये नजर आ रही है जैसे कि मैंने राजा साहब से कहा कि आप भी 4 लोगों के साथ खड़े नहीं हो सकते कहीं भी पंजाब में इस वक्त, इस्लामाबाद में तो बिल्कुल भी नहीं। वो रैली निकलती है, वो इज्तिमा होता है और इस इज्तिमा के अंदर जो है वो हेट स्पीच की जाती है। ये दो, एक को नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी हो रही है और एक 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है। ब्रिगेडियर साहब बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखें ये तो टोटल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लाउटिंग द रूल ऑफ लॉ। आपको अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक आपको फैसला दिया है, डिसीजन दिया है कि जनाब बिल्कुल फ्री मूवमेंट होगी, कंटेनर नहीं लगाए जाएंगे, लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो आप उसको फॉलो करें। लेकिन आप जो मेन पार्टी है जो कि अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहती है, जो उसका डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, दे वर थ्रेटनिंग कि हम लॉकडाउन करेंगे इस्लामाबाद, इसलिए हमने रोका उनको। पीसफुल वो कहते हैं, देखिए बात सुने, रहने का इरादा नहीं। बात सुने, लॉकडाउन तो गवर्नमेंट ने कर दिया है, लॉकडाउन तो 4 दिन से गवर्नमेंट ने किया हुआ है। आप आधे पंजाब को और केपी को ये तमाम, आप मुझे एक बात बताएं कि अभी ये जाए ना जरा आईसीयू में जाके, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। आई हैव टू कट यू हियर। हमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक साहब ने ज्वाइन किया है। मैं जरा थोड़ी सी उनसे, परवेज खटक साहब वो आप रस्ते बंद कर दिए गए, खैबर पख्तूनख्वा से आप इस्लामाबाद दाखिल नहीं हो सकते हैं, मोटरवे को कंटेनर लगा के ब्लॉक किया गया है, तो कोई एहतजाज आपकी तरफ से इस सिलसिले में गवर्नमेंट लेवल पे बात कर रहा हूं, पीटीए के लेवल पर नहीं, गवर्नमेंट के लेवल पर?
तो गवर्नमेंट का इनसे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं पीटीआई का रुकन हूँ और पीटीआई का वज़ीर आला हूँ। गवर्नमेंट का कोई इसके काम नहीं है, ना गवर्नमेंट को इस्तेमाल हो रही है, ना ये पंजाब है कि हम यहाँ गवर्नमेंट इस्तेमाल करें, या यहाँ हालात ऐसे नहीं है कि हम किसी को पटवारी को और पुलिस को कहें कि ये करो। ये पार्टी ने सारा काम करना है। हमारा एहतजाज जारी और जारी रहेगा जिस दिन तक प्रोफेसर वो कह रहे थे आप पे ये भी तनकीद गवर्नमेंट कर रही थी कि अगर आप सिर्फ पीटीआई के कारकुन की हैसियत से आ रहे हैं तो फिर आप प्रोटोकॉल क्यों बाद में आके? मैंने प्रोटोकॉल नहीं मांगी थी। मैं लंदन में था, आईजी साहब ने लिखा था, मैं एयरपोर्ट पे आ रहा था कि वहाँ से प्रोटोकॉल दे। मैंने वापस अपने सूबे में आना था, आईजी साहब ने खत लिखा था। मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, मुझे कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं, ना मैंने कभी प्रोटोकॉल का सोचा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे। क्योंकि मेरे 2 मिनट बाद सीरियस सुनो जी। अगर ये कहते हैं नून वाले कि इमरान खान इस्लामाबाद आ रहे हैं और बंद हो जाएगा और वो गैर आईनी और गैर कानूनी, जब इन्होंने कल सारा दिन हमारे सूबे का रास्ता रोका, मतलब आवाम नहीं जा सके, ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकी, तो क्या ये आईनी था? मैं पुलिस से सिर्फ पूछता हूँ कि पुलिस के कानून में है कि रोड बंद कोई कर नहीं सकता 1 मिनट भी, किसी के लिए भी नहीं। अगर वहाँ ऑर्डर लिखा है कि हुकूमत के लिए कर सकता है। मैं ये इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ जी, वज़ीर आला साहब। ये मोहसिन राजा साहब हैं जी, PML-N के MLA। मैं सर 1 मिनट दीजिएगा तो कोई सवाल करें, आप बात मुकम्मल कर लें खटक साहब, बात मुकम्मल कर लें, फिर मुझे मिलाया ना करें। मैं कोई इनके उस तरह तो नहीं हो कि कुत्तों की तरह लड़ता रहूं। आप प्लीज आप बात मुकम्मल करें खटक साहब प्लीज। मेरी आदत है बात करने की, फिर इनका काम ही है। इनका तो ये प्रोफेशनल लोग हैं, दरबारी लोगों से मैंने बात, मुझे इनसे बात ना कराया करें। ठीक है सर, आप अपनी बात मुकम्मल करें। करने की कोई नहीं कर सकते, काइंडली आप खटक साहब अपनी बात मुकम्मल करें। मैं बात ये कर रहा था, अगर ये कहते हैं कि रोड बंद करना और सूबे को अपने मुल्क से काटना ये आईनी है, लोगों को पकड़ दकड़ करना बगैर गमला तोड़े आईनी है, कानूनी है, और इमरान खान अगर कहता है वो गैर कानूनी, तो इन्होंने तो मिसाल रख दी। अब तो बात बराबर हो गई, हमारे लिए आसान हो गया। इन्होंने फैसला कर दिया कि सड़कें बंद करना, सूबा बंद करना, शहर बंद करना कोई गैर कानूनी नहीं है। तो अब इंशाल्लाह ताला हम आ रहे हैं और कोई कानून हमें नहीं रोक सकता, ना ये गैर आईनी है ना गैर कानूनी है। अगर इनकी बादशाहत है, इनके लिए कानूनी है, तो फिर बाकी क्या हम गुलाम हैं इनके? हम इनके कोई ताबे है? हम इनकी बात सुनेंगे और ये चोरी करें, डाके डालें? अली साहब एक मिनट, मैं सवाल एक करना चाहता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा। मैं आपका जवाब देना नहीं चाहता, मैं आपके जवाब के लिए नहीं बैठा हूँ। अच्छा खटक साहब ये बताइएगा, सर ये बताइएगा, राजा साहब प्लीज आप 1 मिनट दीजिएगा। सूबे के आप वज़ीर आला हैं, आप राजा साहब 1 मिनट आपसे मैं भी तो एक सवाल कर सकता हूँ ना। आप वफाकी हुकूमत पर कुछ इल्जामात लगा रहे हैं, मैं आपसे एहतराम से सवाल करना चाहता हूँ। ये है कि क्या इमरान खान साहब खटक साहब ने इनवाइट किया है, वो पहुंचेंगे आज के जलसे में? खटक साहब आप मेरी बात सुनिए। नहीं खटक साहब आप मेरी बात सुनिए। राजा साहब प्लीज आप अभी इंटरफेयर नहीं करेंगे मिनिस्टर के दरमियान। आप 1 मिनट रुक जाइए। आप ऐसे समझिए शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं जैसे आप उनके सामने बात नहीं कर सकते, वैसे ऐसे ही है। अच्छा खटक साहब ये बताइएगा, सर ये बताइएगा, इमरान खान साहब जो है क्या वो पहुंच रहे हैं आज के जलसे में? देखिए इमरान खान को नजरबंद किया हुआ है। इमरान खान जब निकलेगा उनकी मर्जी है और हम प्रोग्राम से निकलेंगे और जो इमरान खान ने कॉल दी है वो पूरी करेंगे। क्योंकि इन्होंने गैर आईनी काम कर दिया, इन्होंने बड़ा मज़दार काम कर दिया, मुल्क का आईन तोड़ दिया। और फिर मैं कल से कह रहा हूँ कि छोटे सूबों से हमेशा ज्यादती होती है, हमें ये बागी बनाना चाहते हैं, हमें ये चाहते हैं कि हम खुद ये काम करें। इन्होंने कर दिया तो मेरा कौन रास्ता रोक सकता है? मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं जलसे में जाता या कुछ करता, लेकिन कल जो मेरे सूबे का हालात देखी, इनकी बदमाशी, इनकी गुंडागर्दी देखी, हमारे वर्कर को गिरफ्तारियां देखी बगैर कुछ किए हुए, तो मुझे भी शर्म आई कि ये कैसा मुल्क है। मैं इस मुल्क में रहूंगा, मैं सोया रहूंगा, बैठा रहूंगा, चोर चोरी करते रहेंगे, हम हिसाब नहीं ले सकते हैं, हम इनसे पूछ नहीं सकते हैं। ये कैसे हुक्मरान है? इनको शर्म आना चाहिए। वजीर आजम अपने आप की सफाई करे और फिर सबकी सफाई कर दे, हमें कोई इतराज नहीं। अच्छा। लेकिन एक चोर बैठा हुआ और हमसे वो सवाल करता है, इसकी आंखें तो नीचे होनी चाहिए, जमीन की तरफ देखे, ऊपर से देख नहीं सकता। मैं बस इतनी बात करना चाहता, ये बात आ जाए, रास्ते ना बंद करें। मेरे सूबे को बंद किया तो मेरे लोग निकल के ये रास्ते खुद खोलेंगे, मैं आपको इनको बता रहा हूँ। ठीक है खट्टर साहब, आखिरी बात आपसे, आखिरी सवाल ये कि खबर ये आ रही है कि आपने इमरान खान साहब को इनवाइट किया, पैगाम भिजवाया कि आप पेशावर आए और पेशावर से जो है वो काफिला लेके इस्लामाबाद चलते हैं, कुछ स्ट्रेटजी में कोई तब्दीली लाने की बात की गई?
ये हमारे अपने प्लानिंग है, हम अपने प्रोग्राम है वो उस पर हम चल रहे हैं, हम सवाल अपने करना प्रोग्राम चाहते हैं। किसी को नहीं बता। मैं तुम्हारा सवाल नहीं जवाब देता, चुप करके नहीं नहीं बैठो। सर, ये चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जरूर जरूर। सलाम और अलैकुम। की इतने गुस्से से क्यों आए हो? यार ये जो बदमाशी करेगा तो हम किसी तो आप कब आ रहे हैं इस्लामाबाद खान साहब को मिलने, ताकि वो आपको भी गिरफ्तार करें? यार ये डरपोक लोग हैं, मेरे एक धमकी से तो कल ये सारे रोड खोल दिए हैं, और क्या चाहिए इनके? ये तो डंडे के लोग हैं, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते और इस तरह मानेंगे भी नहीं। इनका रास्ता यही है कि इनको गले से पकड़ के नीचे उतारना पड़ेगा। अच्छा खटक साहब, एक बात और की जा रही है कि इमरान खान साहब जो है वो निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं बनी गाला से। तो चौधरी साहब की बात को मैं फॉरवर्ड करूंगा कि आप भी इस्लामाबाद आएंगे क्या, और खान साहब 2 नवंबर के करीब निकलने की कोशिश करेंगे बनी गाला से? इस्लामाबाद आएंगे सब लोग, खान साहब अपने प्रोग्राम से निकलेंगे, जो उनका फैसला होगा वो उसी वक्त के साथ साथ हम बताते जाएंगे। ठीक है खटक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, आपकी बहुत मेहरबानी। अच्छा मैं लेकिन अली हैदर इसमें एक चेंज है, कल जब वो आर्मी के कॉन्वॉय जो है वो ब्लॉक हुए वहाँ पे पिशावर मोटरवे पे, उसके बाद वो जो एक मैं समझता हूँ कि वो जो डेथ हुई है, एक जो कॉन्वॉय लीडर थे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब और दूसरे मेजर साहब जो जख्मी हुए, उसके बाद मेरा ख्याल है कि इनको कहा गया है कि ये इस किस्म के आप ये जो इलीगल किस्म के आपकी एक्शन है कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को आप बंद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उसके बाद आप देखें कि उन्होंने पिशावर मोटरवे उन्होंने अभी खोल दिया। उन्होंने साहब जो बात जा रहा हूँ, राजा साहब को पूरा टाइम दे आप। राजा साहब, सर यही बात प्रवेद खटक साहब भी कह रहे थे कि आपने वो रास्ते क्यों ब्लॉक किए हैं? वो रास्ते ब्लॉक करने का आपका कोई नहीं, राइट आपने मुझे ये बताएं जी। अली हैदर साहब मेरी बात सुने, आप हमारा माइक बंद कर देते हैं। जी, जी। वो बंदा आके हुकूमत को, लोगों को गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, कुत्ता तक कह देता है। आपका कहां पे गया साफत और कहां पे गया आपका 30 सेकंड का वो जो इंस्टॉलेशन सिस्टम है? अब आपका माइक खुला है सर, आप मेरा माइक आपने बंद कर दिया था जब उसका आपने माइक, वो जो सबसे बड़ा चोर है पूरे खैबर पख्तीन का, चोरे आला जो है, वो चोरे आला मेरा एहतसाब करेगा या मेरी पार्टी का एहतसाब करेगा जिसने खुद 10 पार्टियां बदली हुई हैं? हाईएस्ट ऑफ द ऑर्डर का ये करप्ट है, इसने हर महकमे को लूटा है। इसने एहतसाब ब्यूरो का जो चेयरमैन था इसकी वजह से रिजाइन करके गया है। एंटी करप्शन ने इसका वो सुनामी ट्री वाला फ्रॉड पकड़ लिया था, उसका जो डीजी था वो रिजाइन करके गया इसकी वजह से। पुलिस कांस्टेबलों की भर्तियों तक के लिए ये चोर जो है पैसे लेता है, ये हमें एहतसाब की बातें करेगा और ये आएगा, इसके अंदर तो ईमान की कुव्वत ही नहीं है कि ये खड़ा हो सके। तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर कोई इखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि ये बात भी कर सके। राजा साहब पार्टी में कितने राजा साहब सुने, ये सुने सारी बात। राजा साहब आप एक रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, आप एमएनए हैं। में फ्रॉड किया, खैबर बैंक में इसने फ्रॉड किया, हर जगह पे इसने फ्रॉड किया, ये हमें करने आएगा। ठीक है, और मेरा एक सवाल जो मैं करना चाह रहा था, जो मेरा आपने सवाल है, गंडापुर की गाड़ी में से असला पकड़ा गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, अली गंडापुर की गाड़ी से जो असला पकड़ा गया उसके बारे में आपने सवाल नहीं पूछा। जैकेट्स पकड़ी गई हैं, जो टियर गैस के शेल्स पकड़े गए, जो बंदूकें पकड़ी गई, शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं। ये पुरअमन धरना होता है, इनको पकड़े। इमरान खान बहुत बुरा, जागीर तरीन बहुत बुरा, इनका इरादा सब बहुत बुरे। को पकड़े सर, गंडापुर की अब जाए ना, उनको गिरफ्तार किया है, रिकॉर्ड दिखाए ना, उसको भी तो दिखाएं। आप एक यकतरफा ट्रैफिक चला, राजा साहब आप यकतरफा ट्रैफिक कब चलती है? जब एक पार्टी जलसा नहीं कर सकती और दूसरी पार्टी जो है वो जलसा भी करती है, रैली भी निकालती है और हेट स्पीच भी करती है। तो जब आवाम ये देखेगी तो वो कहेगी कि गवर्नमेंट पार्टी बनी हुई है। आजम साहब आप बात करें। राजा साहब आप एक रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, आपके वालिद भी बड़े आदमी हैं, आप एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को जो एक सूबे का सुनते रहे ऐसी गाली गलौज नहीं, लेकिन एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, आप आइन के तहत आपने हलफ उठाया हुआ है। चीफ मिनिस्टर अगर आपने के साथ गलत जुबानी और बदजुबानी करने का कोई इख्तियार हासिल है? लेकिन बात यह है कि अगर आप जो है पी के चढ़ जाता था कंटेनर के ऊपर और जब पेशावर में उन्होंने कोई बदजुबानी नहीं की, फिर आप भी वही जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका आप भी वही, उन्होंने ये बात तो नहीं ना की। सारे लोग इज्जतदार लोग हैं, बिल्कुल है, लेकिन देखिए आप भी इस वक्त वही जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका आप शिकवा कर रहे हैं। जिसको मर्जी कुत्ता कहें, जिसको मर्जी बुरा कहें। कुत्ता उन्होंने नहीं कहा,
उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं नहीं हूं। आपको इस पे माजरत करनी चाहिए और आपको बता रहा हूं कि ये आपने बहुत, और रजा साहब आपने गलत सुना है। हम क्यों माजरत करें सर, आप मुझसे माजरत लें जिन्होंने ये बात की है। ये देखें, ये बहुत घटिया बात हुई है। चलो अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट दीजिए। राजा साहब आप आला दर्जे के लोग हैं, वज़ीर आज़म को इस्तीफा देने का क्यों नहीं कहते? जाके अपने इल्जामात का जवाब दें। परवेज रशीद को क्यों निकाला है? अगर इसी तरह निकालना तो नवाज शरीफ को आके अपना भाषण दे रहे हैं। मेरी बात सुने, क्या मैं अगर आपके बारे में, चले आपने प्रोग्राम के शुरू में मेरे से कुछ सख्त बातें की है, लेकिन मैंने आपकी बात का उस तरह जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप खुद मेलो डाउन हो जाएंगे। लेकिन अब ये तो हद होती है ना। जो साहब आप भी ये आदमी हैं, आप ही फैसला कर दें कि जो राजा साहब आप ये कोई बात सही होती है इस तरह की? राजा साहब आप गालियां क्यों दे रहे हो? राजा साहब एक मेरे सवाल का जवाब दे रहे आप ब्रिगेडियर साहब प्लीज। राजा साहब एक सवाल का जवाब देते हैं, क्यों आप लोग इतने बुखला गए, क्यों आप इतने डर गए हैं? आप खवातीन को बैरियर पे रोक रहे हैं, क्या कितना पैनिक क्यों हो गया आपको? ये क्या फ्रस्ट्रेशन है जिसपे आप, चाहे पनामा हो चाहे मॉडल टाउन हो, अब वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, आप तो लगते हैं कि बिल्कुल जो है कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं आप। नहीं, मेरी बात सुने। आपको पता है ब्रिगेडियर साहब, मैं बड़े आराम से और धीमे अंदाज से ना, हमने आपके साथ बड़े प्रोग्राम किए, मैं मानता हूं ना, मैं लड़ाई झगड़े का आदी हूं। लेकिन मैं जहां पे आप मुझे ये बताएं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आला ने जो जुबान इस्तेमाल की है, यार आपने उससे कहीं जगह कर लिया, माफी मांग ले, बस खत्म करें। लेकिन राजा साहब आप वो जमाना भूल गए हैं। राजा साहब आप भूल गए, लेकिन हम नहीं भूले कि जब नवाज शरीफ साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर होते थे 90s में, और कैसे बेनजीर भुट्टो जब इस्लामाबाद में होती थी तो कैसे उनके आपस में वो उनको प्रोटोकॉल देने से वो इनकार करते थे, एयरपोर्ट तक रिसीव करने नहीं आते थे। वो जमाना आपको याद है? हमें तो याद है अभी भी। तो आप एक केपीके के चीफ मिनिस्टर को अगर आप इस तरह मिसट्रीट करेंगे, आप उसको रास्ता ब्लॉक कर देंगे, मुझे उसके सूबे में मोटरवे ब्लॉक। ब्रिगेडियर साहब आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक राइट हियर, मुझे ब्रेक लेनी है। और राजा साहब जो है वो डिफेंड भी बड़े अकेले हैं लेकिन डिफेंड कर रहे हैं जनाब अपने स्टांस को। उनकी तरफ दोबारा आएंगे, हमारे अंजुम साहब भी यहाँ पे हैं और ब्रिगेडियर साहब भी, चौधरी साहब भी। जवाब अभी तक तशना है। जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, होपफुली सब कुछ कूल डाउन हो चुका होगा, दोबारा उसी बात पर आऊंगा कि जनाब अगर 144 इंटैक्ट है तो फिर अभी तक मुझे जवाब इसका नहीं मिला, तसल्ली बख्श तो क्या बिल्कुल ही नहीं मिला, कि फिर उसके बावजूद रैलियां क्यों निकल रही हैं, जलसे हो रहे हैं, हेट स्पीच की जा रही है, वो क्या दोहरा मयार है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि पीटीआई की रहनुमा शीरी मजारी को बनी गाला जाने की इजाजत मिल गई है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि बनी गाला को किस तरह से हिसार में लिया हुआ है, बख्तरबंद गाड़ियां तक मंगवा ली गई हैं, जैसे न जाने कैसा कोई महाज है वहां पे। और उस दौरान शीरी मजारी जो पीटीआई की अहम रहनुमा है, उनको बनी गाला यानी इमरान खान के घर के अंदर दाखिल होने की इजाजत मिल गई है। कारकुनान को अंदर जाने की इजाजत नहीं है जो बाहर डेरा डाले बैठे हैं, लेकिन चीदा जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको अंदर जाने की इजाजत मिल गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आप देख भी सकते हैं, शीरी मजारी साहिबा पहुंची हैं जी बनी गाला, और उनको इजाज़त मिली है कि वो बनी गाला अंदर यानी इमरान खान साहब का जो फार्म हाउस है वहाँ पे उसके अंदर दाखिल हो सके। मैं आपको एक दफ़ा फिर बताऊँ नाजरीन कि जो आम कारकुनान है, दीगर कारकुनान है, उनको बनी गाला के अंदर एंटर होने की, अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। चीदा जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको इजाज़त दी गई है, जिनमें शीरी मजारी साहिबा भी शामिल हैं। हम अपनी ट्रांसमिशन को भी आगे बढ़ाते हैं जी, हमारे मेहमानों से गुफ्तगू भी करते हैं। अंजुम साहब, आपके साथ गुफ्तगू नहीं हो सकी जिस तरह से वक्त की कमी थी। अच्छा, ये पूरी सूरत हाल में तनकीद ये की जा रही है, एक बात जो ब्रिगेडियर साहब ने की थी मोहसिन राजा साहब से, एग्रेशन क्यों इतना नजर आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, हालांकि अभी अपोजिशन ने लॉकडाउन की जो धमकी दी थी उस पर अभी अमल शुरू नहीं किया था, अभी उस तरह से लोग बाहर आना शुरू नहीं हुए थे। तो अब ये कहा जा रहा है कि जनाब ये तो गवर्नमेंट ने खुद ही से पूरा शहर लॉकडाउन कर दिया, जो काम अपोजिशन ने करना था वो गवर्नमेंट ने कर दिया। देखिए, अभी तो अपोजिशन ने, इमरान खान ने कोई लॉकडाउन नहीं किया था, इमरान खान ने कोई वॉलेशन नहीं की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने खुद जो है वो पूरा सूबा लॉकडाउन कर दिया। मतलब पूरा सूबा लॉकडाउन करने का फेडरल गवर्नमेंट को अख्तियार ही नहीं है। ये दिस वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ये एक फेडरेशन के खिलाफ एक ज्यादती है कि आप किसी एक सूबे के खिलाफ आप इस हद तक चले जाएं कि सूबे की सड़कें बंद कर दें। आप दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इमरान खान को हक हासिल नहीं है कि वो इस्लामाबाद की सड़कें बंद करे।
तो और लेकिन आपको किसने हक दे दिया कि आप जो है वो एक सूबे की सड़कें बंद करें? और अभी तो इमरान ने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन यह है कि ये बहुत ज़्यादा पैनिक है। पैनिक नहीं है, ये इनकी एक गुंडागर्दी है और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये खुद तो डेमोक्रेसी के जरिए वो कहते हैं कि पीटीआई की गुंडागर्दी है कि वो कौन होते हैं इस्लामाबाद बंद करने वाले, नहीं, लेकिन वो कौन होते हैं धमकी देने वाले इस तरह से? देखिए, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सिर्फ वो काम कर सकती है जिसका उसे कानून इजाज़त देता है, और जो आम शहरी है वो हर वो काम कर सकता है जिसकी कानून उस पर पाबंदी आयद नहीं करता। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अकॉर्डिंग टू द बुक चले, वो किताब के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक चले। लेकिन ये कैसे डेमोक्रेटिक रूलर है कि जो आइन को और कानून को और किताब को और असूलों को मानते नहीं है? ये इलेक्ट तो हो गए हैं जमहूरियत के जरिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली अच्छा के तौर पर बिहेव कर अली हैदर, मसला ये बेसिक मसला समझने की कोशिश करें कि जब ये हुक्मरान ब्रेकिंग न्यूज ले लें आप, मैं रियली सॉरी, मैं आप ही से आऊंगा सर, एक ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे जो है वो ले लें। अहम खबर बिलावल भुट्टो के हवाले से है जी कि सिविल अस्पताल कोयटा पहुंच गए हैं बिलावल भुट्टो, और उन्होंने सानिया कोटा के जख्मियों की अयादत भी की है। और आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मनाजिर भी हम कि सिविल अस्पताल कोयटा पहुंचे। गुज़िश्ता दिनों होने वाले धमाके के नतीजे में जो जख्मी वहां पर मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो उनकी अयादत को पहुंचे हैं। नुमाइंदे हमारे मुजीबुल्लाह इस वक्त मौजूद हैं। मुजीब, बताइएगा क्या उनके दौरे की मसरूफियात क्या हैं यहाँ पर, और उनके साथ कौन कौन है बिलावल भुट्टो जरदारी के? बिल्कुल, अब से कुछ ही लम्हात पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा सिविल अस्पताल पहुंच गए हैं। उनके साथ कमर जमान कायरा और सूबाई कायदीन जो है ना, जो पीपल्स पार्टी के हैं, वो भी साथ मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त सिविल अस्पताल में जो जख्मी पड़े हैं, जो रिक्रूट से जख्मी, जो कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इंजर्ड हुए थे, उस अफसोसनाक थाने में उनकी अयादत करेंगे। इस वक्त उनकी आमद से पहले ही यहाँ पर मुजीबुर रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर आगाह करते हैं। पाकिस्तान चौक पर, कमेटी चौक पर एक दफा फिर शेलिंग का आगाज हो गया। मनाजिर भी देख सकते हैं, पुलिस और एफसी के जवान यहां पर मौजूद हैं, और जो पीटीआई के कारकुनान हैं जो बार बार बनी गाला की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके दरमियान और पुलिस के दरमियान ये तसादुम एक दफा फिर छिड़ गया है। पुलिस शेलिंग कर रही है जबकि दूसरी जानिब से पथराव किया जा रहा है। आप देख भी सकते हैं मनाजिर में इस वक्त पुलिस की जानिब से शेलिंग का आगाज एक दफा फिर कर दिया गया है। रोका जा रहा है पीटीआई के कारकुनान को कि वो आगे पेशकदमी करें, उनको यहाँ पर रोक के रखा हुआ है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई एजिटेशन क्रिएट होती है और एक दफ़ा फिर लाठीचार्ज और शेलिंग की सूरत हाल पैदा हो जाती है। पाकिस्तान चौक ऐसी जगह नाज़रीन जहाँ पर एक दफ़ा फिर शेलिंग का आगाज़ हो गया है। सादा कपड़ों में भी पुलिस एहलकार मौजूद हैं, इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद है, एफसी की नफरी को भी तलब किया गया था, बख्तर गाड़ियाँ भी मंगवाई हुई हैं, और शेलिंग का आगाज़ एक दफ़ा फिर से कर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं जी मनाज़र 24 HD की न्यूज़ स्क्रीन पर कि पाकिस्तान चौक एक दफ़ा फिर शेलिंग यहाँ पर शुरू हो गई है। वक्फे से कारकुनान जो आगे बढ़ना चाहते हैं और उन पुलिस एहलकारों के दरमियान तसादुम होता रहता है, और फ़िलहाल दोनों जानिब से कोई एक फरीक कामयाब नहीं हो पा रहा। कारकुनान भी पुरअज़्म है कि वो बार बार आगे बढ़ने के लिए पेशकदमी करते हैं। उनका मकसद यही है कि इमरान खान की रिहाइशगाह बनी गाला पहुंचा जाए, और उसको रोकने के लिए रास्ते में जगह जगह पुलिस और एफसी की नफरी तैनात है। वो हर तरह की ताकत का इस्तेमाल भी करती है, लाठीचार्ज और शेलिंग का इस्तेमाल भी किया जा रहा है ताकि कारकुनान को रोका जाए। आप ये मनाजिर देख रहे हैं जी 24 न्यूज़ HD की स्क्रीन पर, जहाँ पर पाकिस्तान चौक में एक दफ़ा फिर शेलिंग का आगाज़ हो गया है। शेलिंग के नतीजे में ये भी होता है जो कि आसपास जो है वो जंगल है, घास फूस है, तो आग भी लग जाती है। आदिल निज़ामी हमारे नुमाइंदे पाकिस्तान चौक से हमें ज्वाइन किया है उन्होंने। आदिल, ये दोबारा जो है वो शेलिंग का आगाज हो गया है, क्या वजह है कि कारकुनान आगे बढ़ना चाह रहे थे, उनको रोका गया? जी बिल्कुल, सुबह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद है जो मुल्क भर से यहाँ बनी गाला पहुंचे, लेकिन कारकुनान को इमरान खान चौक है जो कोरिंग रोड है, वहाँ पर 3 की जो है चौकियां लगाई गई हैं, उधर से आगे नहीं जाने दिया जाता। तो इमरान खान चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंची थी, शीरी मजारी पहुंची थी, उन्हें भी रोका गया। बाद शीरी मजारी को तो जाने दिया, लेकिन जो मजीद कारकुनान थे उनको जाने नहीं दिया गया। यहाँ से कारकुनान ने नारेबाजी की, ऊपर जो मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बनी गाला के मुकाम पर इमरान खान की रिहाइशगाह पर, वहां से उन्होंने आके पथराव किया, जिसके बाद पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की गई है। काफी शेल यहाँ पर जो है पुलिस की जानिब से फायर किए गए, और यहाँ से 1 से 2 कारकुनान को गिरफ्तार भी किया, उनको जो है पुलिस ने जो है यहाँ से मुंतकिल भी कर दिया। अभी भी कारकुनान की बड़ी तादाद है जो ऊपर मौजूद है, ऊपर से नारेबाजी भी की जा रही है, पुलिस पर पथराव भी किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब पुलिस जो है यहाँ पर इमरान खान चौक पर मौजूद है। यहाँ पर पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों से यहाँ पर शेलिंग का सिलसिला भी जारी है। अच्छा, ये कोई जख्मी तो नहीं हुआ इसके नतीजे में आदिल, ये बताइएगा?
नहीं, अभी ये बिल्कुल अभी ये शेलिंग जारी है, अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। यहाँ हर तरफ धुआं ही धुआं, आंसू गैस नजर आ रही है, हर तरफ जो है आंसू गैस के शैली फायर किए गए हैं। यहाँ जो ऊपर झाड़ियां हैं बनीगाला के ऊपर, जो पहाड़ों पर झाड़ियां, वहां पर भी आग लगा दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उनकी जानिब से शेल गिरने से भी आग लगी है। तो अभी इस किस्म की कोई इतलात नहीं है किसी के जख्मी होने की, लेकिन यहाँ पर जो लोग थे, 1 से 2 लोग, उनको यहाँ से गिरफ्तार किया गया पुलिस की जानिब से, एफसी की जानिब से, यहाँ से उनको मुंतकिल कर दिया गया। बाकी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइश गाह के जो पास ऊपर मौजूद है, वो उनके लिए फ्री एरिया है। इमरान खान चौक है जहाँ पर पुलिस मौजूद है, यहाँ पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है। ऊपर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उनकी जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है, पुलिस पर पथराव भी किया जा रहा है। जी अच्छा आदिल, ये बताइएगा, इमरान खान का तो यहाँ पर एक बंगला है, एक घर है, यहाँ पर और भी बहुत से लोग आबाद हैं, तो जो लोग अपने घरों को जाना चाहते होंगे, जो आबादी वहां पर रहती है, वो किन मुश्किलात का शिकार होगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो आबादी है करीबी बनीगाला, काफी यहाँ पर काफी सारे घर हैं, जो यहाँ के मुकामी जो लोग हैं वो इंतहाई अजियत का शिकार हैं। उनका कहना है एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पुलिस, यहाँ पर हजारों पुलिस के, एफसी के, इस्लामाबाद पुलिस के, पंजाब पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये नो गो जोन एरिया बना हुआ है। जो बनीगाला के रिहायशी हैं उनको 3 चेक पोस्टों से गुजरना पड़ता है। अगर उनके बनीगाला का आईडी कार्ड है उनको तो आने दिया जाता है, लेकिन जो ये शेलिंग हो रही है, जो यहाँ पर पुलिस है, उनको रोका जा रहा है, लोगों को हरासा किया जा रहा है। 4 लोग हैं तो 4 के आईडी कार्ड चेक करने के बाद उनको यहाँ से जाने की इजाजत दी जाती है। यहाँ पर शेलिंग हो रही है, उससे भी लोग काफी ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जी ठीक है। अच्छा आदिल, एक दफ़ा फिर हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि पुलिस की यहाँ पर जो नफरी तैनात है वो हर तरह से एक तो लोगों को रोक भी रही है कि वो आगे जाएं, और बड़ी सख्त चेकिंग के बाद आगे जाने दिया जा रहा है, हालांकि उनकी रिहाइश का इलाका है, वो खुद वहाँ पर रहते हैं। अच्छा, ये एक्सेप्शन दी गई है कि आज जो पीटीआई के रहनुमा है, ओहदेदारान है, उनको जाने दिया जाएगा और कारकुनान को नहीं जाने दिया जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइश का ये बनीगाला चारों अतराफ से पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने, एफसी ने, पंजाब पुलिस ने घेर रखा। कोई एरिया भी ऐसा नहीं है जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो इमरान खान की रिहाइश गाह तक पहुंच सके। यहाँ पर हजारों की तादाद में एफसी एहलकार हैं, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं, पंजाब पुलिस के एहलकार हैं। यहाँ पर जो अरकान आते हैं, अरकान कौमी सूबाई असम्बली, उनके आईडी कार्ड चेक करने के बाद, उनके कार्ड चेक करने के बाद जो सरकर्दा जो शख्सियात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सिर्फ उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है। आदिल एक चीज और बताइएगा जो बड़ी ही मुख्तलिफ है। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राइट पुलिस के भी कुछ दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में राइट पुलिस ही हुआ करती है जिनके पास राइट गियर होता है पूरा। ये असलहा, ये क्लाशनकोफे, ये बख्तरबंद गाड़ी, ये किस लिए है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब पुलिस यहाँ पे मौजूद है। पंजाब पुलिस का थोड़ा सा कल्चर भी है यहाँ पर, उसके अलावा एफसी है। तो जो पुलिस का जो कल्चर है पाकिस्तान में वो कुछ ऐसा ही है। यहाँ कारकुनान को अगर आराम से भी रोका जा सकता है, लेकिन पुलिस का जो रवैया कारकुनान के साथ वो भी ठीक नहीं है। लाहौर से काफी खवातीन मर्द है, उन्होंने ऊपर जाना चाहा, इमरान खान की रिहाइश गाह की जाने पुलिस की जानिब से नहीं जाने दिया गया। पुलिस एहलकारों के पास यहाँ पर लाठियां हैं, इसके अलावा यहाँ पर गन्स है, यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियां हैं, यहाँ पर जो इनके पास शेल है, हजारों की तादाद में इनके पास यहाँ पर शेल मौजूद है, इनके पास जो गन्स है उससे यहाँ से फायरिंग की जा रही है। यहाँ पर आंसू गैस के जो शेल हैं बनीगाला इमरान खान की जो रहाइश का है उसकी जानिब। ये इमरान खान जो चौक है ये आखिरी पुलिस का पॉइंट है, ये आखिरी पुलिस का नाका है। इससे ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उनके लिए फ्री जोन है। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान वो फिर रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो नीचे वाला एरिया है, तो नीचे आते हैं तो फिर उनको ऊपर नहीं जाने दिया जाता। और अगर कोई भी कारकुनान जो कोरेंग रोड से या किसी भी रास्ते से बनीगाला जाना चाहे तो उनको बनीगाला तक एक्सेस नहीं दी जा रही। जी आदिल, कुछ ऐसे भी कारकुनान है, बल्कि एक बड़ी तादाद है जो वहां पर कैंप लगाए बैठी है, तो ये बताइएगा कि वो कितनी दूरी पर है बनीगाला से? अगर कोरेंग रोड से अगर हम बनीगाला जो 12 काऊ कश्मीर जाने वाला रास्ता है मरी जाता, अगर वहां से बात करें कोरेंग रोड की, तो ये 3 से 4 किलोमीटर का रोड है। 3 से 4 किलोमीटर के रोड के ऊपर 3 मकाम ऐसे हैं जहां पर जो है पहला तो बिल्कुल जो हाईवे है उसके साथ पहली चेक पोस्ट है, उसके बाद जो नाला कोरंग है उसके ऊपर दूसरी चेक पोस्ट, और तीसरी चेक पोस्ट जो है वो इमरान खान जो चौक है जिसको पाकिस्तान चौक भी कहते हैं वहां पर है। तो यहाँ से तकरीबन इमरान खान की जो रिहाइश गाह है वो आधा से पौना किलोमीटर का सफर है, लेकिन 500 गज के फासले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो इमरान खान जो पर्सनल जो जाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिक्योरिटी है उनकी जानिब से ऊपर एक बैरिकेड लगाए गए जहां तक आम कारकुनान को जाने की इजाजत है। तो यहाँ से तकरीबन इमरान खान चौक से ऊपर तक बनीगाला तक 500 मीटर का एक फासला है जहां फ्री जोन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए। वहां पर अपना खाना पका रहे हैं, उनके कैंप्स लगे हुए हैं, उनकी आर्जी जो रहाइश गाहें हैं वो बनाई हुई है। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर हजारों की तादाद में कारकुनान है जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो ऊपर बनीगाला में मौजूद है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइश गाह के अतराफ में। लेकिन नीचे से हम मजीद कारकुनान को
नहीं जाने दिया जा रहा। जी आदिल, ये भी कहा जाता है कि कारकुनान को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, कि जो कारकुनान आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्या सिर्फ उनको रोका जा रहा है या फिर गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, पुलिस जो भी कारकुनान आता है पुलिस पहले तो उनको रोकती है। अगर कारकुनान जो है काफी जज्बाती हैं, उनका कहना है कि किस कानून के तहत उनको अपनी कायद की रिहाइशगाह तक जाने से रोका जा रहा है। वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं, उनसे इजाजत करना चाहते हैं। हमारे कायद ने हमें बुलाया मुल्क भर से अपने कायद को मिलने के लिए, उनकी कॉल पर यहाँ पर पहुंचे। तो पुलिस हमें किस कानून के तहत हमें रोक रही है, लिहाजा हमें जाने दिया जाए। लेकिन जो पुलिस एहलकार है वो उनसे आगे से ये बोलते हैं कि हमें जो आला हुकाम की जानिब से हुक्म है कि इमरान खान जो चौक है इससे आगे किसी कारकुन को नहीं जाने दिया जाएगा। अगर इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ लोग थे, मुकामी लोग थे, उनकी मदद से काफी रास्ते बनाए गए थे जंगल से जो इमरान खान की रिहाइशगाह को जाते थे, लेकिन आज पुलिस ने वो सारे रास्ते भी बंद कर दिए हैं। जी मैं एक दफ़ा फिर नाज़रीन को बताऊं कि कारकुनान जो है वो पाकिस्तान चौक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनको इससे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। और इस वक्त पुलिस के साथ जो है वो शेलिंग भी कर रही है, जबकि कारकुनान की जानिब से भी मजम्मत की जा रही है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अपनी ट्रांसमिशन को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त पूरी सूरत हाल क्या है पाकिस्तान चौक में, जहां पर शेयरिंग हो रही है, तसादुम हो रहा है, और तजिया निगार हमारे पास मौजूद हैं, जो मेहमान हमारे पास मौजूद हैं, उनकी राय से भी आपको आगाह करेंगे ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर ट्रांसमिशन में हाजिर है नाज़रीन। बैनुल सूबाई राबता सड़कों को बंद करना, कंटेनर लगाना, मुशर्रफ दौर में भी ऐसा हुआ है और ज़िया दौर में भी ऐसा हुआ कि एक वज़ीर आला को जो है वो कुछ सूबों में जाने से रोक दिया गया। वो यहाँ तक कह बैठे कि मैं कहाँ जाऊँ, पंजाब मेरा आबाई इलाका है, कराची जो है वो वहाँ मैं रहता हूँ। तो ये रिवायत जो है वो डिक्टेटर्स के दौर में चली, और अगर जमहूरी दौर में ऐसा हो रहा है तो फिर कई सवालिया निशान यहाँ पर उठते हैं। मोहसिन रांझा साहब, ये जो इस वक्त बनी गाला में हो रहा है, यानी जो हम देख रहे हैं कि लोगों को आगे जाने से रोका जा रहा है, बैनुल सूबाई राब्ता सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है, ये तो देखा जाए तो अगर एक वज़ीर आला वहाँ का आना चाहे पंजाब में या फेडरल इस्लामाबाद में, तो वो नहीं आ सकता। तो ये कोई कानून ऐसा है कि आप बैनुल सूबाई राब्ता सड़कों को रोक दें? देखें जी, ये वज़ीर आला साहब तो वही वज़ीर आला साहब है ना जिनको आपने माजी में भी देखा है कि ये किस तरह से एक हाथ में सिगरेट पकड़ के और गाड़ी में से शीशा बाहर निकाल के झंडा पीटीआई का हाथ में पकड़ के ये आते थे, और फिर जो इन्होंने पारा वाले जगह पे कंटेनर के ऊपर जो खटक डांस का मुजाहरा किया, ये कोई संजीदा वज़ीर आला तो है नहीं। तो इनका रास्ता रोका जा सकता है कि अगर इनका जो इनका जमहूरी हक है, देखिए एक वज़ीर आला होता है, एक जिम्मेवार वज़ीर आला होता है ना, जो अपने इलाके का, अपने सूबे की आवाम की तकालीफ का अंदाज़ा कर रहा है, उसके सीने में दर्द है और वो वाकई वहाँ पे काम कर रहा है। ये तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, एक हादसा था वो हो गया और ये वज़ीर आला बन गया। तो लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जो देखिए इनका जमहूरी हक है, हमें कोई उस पर एतराज़ नहीं है, ये पुरअमन तरीके से आए। इस सारे मसले का अली जो ड्रॉप सीन है, वो ड्रॉप सीन है कल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हेयरिंग। अब कल की हेयरिंग में, उससे पिछली हेयरिंग में जज साहब ने, नईम बुखारी साहब गालिबन पेश हुए थे पीटीआई की तरफ से, उनको ये 2-3 चीज़ें बताई थी कि आप हमें, एक तो पैमरा को भी बुलाया हुआ है कि आप वो सारे क्लिप्स लेकर आएँ जिसके बीच में इमरान खान साहब ने प्रोवोक किया हुआ है अपने वर्कर्स को पिछले जलसों के दौरान कि आपने 2 नवंबर को जो इस्लामाबाद को लॉकडाउन करना है वो किस तरीके से करना है। वो सारी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स जो है इमरान खान की वो भी अदालत में आएंगी, शेख रशीद साहब की भी अदालत में आएंगी। ठीक है सर। और उसके साथ साथ फिर गवर्नमेंट की जो गलती होगी वो भी वहां पे डिस्कस होगी। देखिए वो एक सबजुडिस मैटर है, इस चीज का तयन कर दे कि अगर हमने उन्होंने जलसा करना है तो परेड ग्राउंड में अगर जलसा करना है तो हम उनको बिल्कुल जलसा करने की इजाजत दे देंगे। बिल्कुल ठीक है सर। और अगर वो इस्लामाबाद लॉकडाउन करने वाली बात जो चीजें राजा साहब होने वाली है फ्यूचर में, कल या परसों, वो अलग बात है। लेकिन सर आप क्या इस बात को मानते हैं कि इस तरह से बैनुल सूबाई राबता सड़कें बंद करना ये ठीक नहीं है? आप एग्री करते हैं इस बात पे? देखिए सड़कें तो अब खुल गई हैं, सड़कें खुली हुई हैं, लेकिन बात सुने कि अभी तो अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के अंदर से जो असला बरामद हुआ है, हमारे अब जो शकुको शुबात थे वो यकीन में बदल गए हैं कि जो ये खबरें आ रही थी कि ये असला लेके, टेयर गैस के शेल्स लेके ये पूरा रियासत के ऊपर या हमला करने के प्रोग्राम में आ रहे हैं, वो अब तो दुरुस्त होना शुरू हो गई हैं। अब हमारे पास जो इतलाएं थी कि जो इंतहा पसंद तंजीमों के कुछ लोग हैं जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, जिनकी गिरफ्तारियां अभी चल भी रही हैं यहाँ पर, वो भी इनके साथ आ रहे थे।
अगर आप एहतसाब करने आ रहे हैं, आप वजीर आला को, वजीर आजम को पनामा पेपर्स के लिए उसको उससे जवाब लेना चाहते हैं, तो आप उसका एक जवाब लेने का तरीकाकार बनाएं। आप ठीक है, आप जाके किसी जगह पे भूख हड़ताल कर लें, कैंप लगा लें। अच्छा कोर्ट ने केस टेक अप हमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जुमान नईमुल हक साहब ने ज्वाइन किया। मैं आपकी बात उन तक पहुंचा के उनसे उसका जवाब भी। नईमुल हक साहब, ये गवर्नमेंट कह रही है कि हाई एग्रेसिव मोड में है, यहां तक खबरें आई कि पता नहीं कितने सैकड़ों लोग जो हैं वो असलहा लेकर आपके पैदल मार्च करके आगे आ रहे हैं, जिहादी तंजीमों के लोग आपके साथ मिल गए हैं। अभी अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी से कोई असलहा भी निकला है, तो वो कहते हैं जी आप एक बड़े ही एग्रेसिव मोड में आ रहे हैं, तो जो हम फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं आपको रोकने के लिए बिल्कुल जायज है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अहकामात के बावजूद क्यों पुलिस जो है वो इमरान खान के घर लोगों को आने से रोक रही है, क्यों कंटेनर जिसकी वजह से एक पाकिस्तानी अफवाज के कर्नल की शहादत भी हुई कल, आप सब जानते हैं। असल में शहबाज शरीफ के मुंह का खून लग चुका है। 18 आदमियों को वहां मॉडल टाउन में मारने के बाद कल मैं समझता हूं कर्नल शाहिद का खून भी इन्हीं के सर पर है, इनको उसका जवाब देना पड़ेगा। कंटेनर का मतलब है पाकिस्तान को आप तस्लीम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान तफरीक कर दी, आपने सिंध से आने वाले रास्ते बंद कर दिए। ये तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के रिस्क हैं। इनको तो कल ही उल्टा लटका देना चाहिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को। इनकी हिम्मत कैसे हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म के इक़दाम करने की, पाकिस्तान के अवाम के जज्बात को उसे खेलने के लिए अपनी चोरी, अपने डाके को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। अच्छा नईमुल हक साहब, इमरान खान साहब अपनी रिहाइश गाह से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अब तक कोशिश ही नहीं की सीज को तोड़ने की। जाएंगे 2 तारीख को हम बिल्कुल यहाँ से निकलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ इमरान खान हजारों लोगों के साथ अपने घर से निकलेंगे 2 तारीख को। ये भी कहा जा रहा है नईमुल हक साहब के ये मशवरा दिया गया कि आप पेशावर जाएं और पेशावर से काफिला लेकर आएं, तो ऐसी कोई तजवीज नहीं, अब पेशावर से तो वैसे ही काफिले आ रहे हैं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं। और कल इनको एहसास हुआ आखिर में रात के बाद गालिबन ये पाकिस्तान के खिलाफ खुद आजम और ये सूबों को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब परवेज खटक ने इनको धमकी दी कि अगर आप हमारा रास्ता बंद करेंगे तो हम भी आपकी बहुत चीजें बंद कर सकते हैं, तो ये लोग पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये 2 भाई जो हैं इक़्तिदार के नशे में अंधे हो चुके हैं। अब इनका यौम हिसाब आ गया है, 2 तारीख को हम इनसे हिसाब लेंगे, बल्कि पूरी कौम इनसे हिसाब लेंगे। नौशहरा के जलसे में जाएंगे क्या इमरान खान साहब? जी माफ कीजिएगा, नौशहरा के जलसे में शिरकत करेंगे इमरान खान? नौशहरा के जलसे में वो जो अभी हो रहा है जी अब शुरू हो गया है, मेरा ख्याल मतलब है शुरू होना था ना कि शायद वो हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंच जाए। नहीं, बनी कला की रिहाइश में मौजूद है, यहीं पर है। मैं एक सवाल करूं नईमुल हक साहब से। आपसे ब्रिगेडियर साहब सवाल करना चाह रहे हैं। नईमुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। नईमुल हक साहब, हमारी असेसमेंट ये है कि ये जो इतना पॉलिसी ऑफ इंटिमिडेशन और हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट की तरफ जिस तरह ये गवर्नमेंट आ गई है, लगता ये है कि ये 2 नवंबर को ये एक सही माने में आपको प्रोवोक करेंगे इनटू कन्फ्रंटेशन, और उस कन्फ्रंटेशन के नतीजे में हो सकता है कि वायलेंस का लेवल इतना बढ़ जाए कि फिर वहाँ पे मॉडल टाउन वाले हालात रिपीट ना हो। तो क्या आप इस सूरत हाल के लिए तैयार हैं कि ये आपको डिलिबरेटली प्रोवोक कर रहे हैं कन्फ्रंटेशन में 2 नवंबर के लिए, और फिर ब्लेम आप पे डालेंगे? अगर ऐसी कन्फ्रंटेशन होती है तो इसका सारा नुकसान हुकूमत ही को जाएगा। हम समझते हैं कि अब हुकूमत के सिर्फ चंद दिन ही रह गए हैं, ये ज्यादा अरसा। जब किश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, एक बड़ा मशहूर शेर कहता है। इन्होंने बोझ उतारना शुरू कर दिया है। कल उन्होंने वजीर इत्तलात को फारिग कर दिया, हालांकि मुलव्विस ये खुद हैं। लीक नवाज शरीफ ने खुद कराया था, इनकी बेटी उसमें इन्वॉल्व थी। ये अपने आप को नहीं बचा सकते वजीर कौम से। तो फिर नईमुल हक साहब, गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। नवाज आप भी सवाल करना चाह रहे हैं? गद्दारी की है तो गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहिए। नईमुल हक साहब, चलाएंगे आप ये समझते हैं, नईमुल हक साहब आप ये समझते हैं कि ये जो GIT कल बनी है जिसपे प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली, आप समझे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की ये इन्वेस्टिगेशन है, और इसमें कल को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी पेश होना पड़ जाए, मरीम नवाज साहिबा को भी पेश होना पड़ जाए, आप समझते हैं कि ये उनकी सारी फ्रस्ट्रेशन है जो अब निकाली जाएगी आप सब लोगों के ऊपर? मैं चाह रहा हूं राजा साहब, ये सियासी मुखालिफ है। वजीर आजम के घर पे जो वाक़यात हैं उनके लिए एक कमीशन तश्कील किया जा रहा है, क्योंकि वजीर आजम की बात पे कोई यकीन ही नहीं करता। अच्छा नईमुल हक साहब, आपसे आपके सियासी मुखालिफ में एक सवाल करना चाह रहे हैं। वजीर आजम रहने का कोई हक ही नहीं, कोई अहल ही नहीं है इस बात पे। जी नईमुल हक साहब, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। इतना बड़ा रिस्क ले लिया गया
वज़ीर आज़म अभी तक आप नईमुल हक साहब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे? कोशिश कर रहे हैं। नईमुल हक साहब, मोहसिन राजा साहब की तरफ से सवाल है कि क्या आप कल इस्लामाबाद हाई अदालतों को कोर्ट में एहतराम पेश करते हैं? होंगे? नईमुल हक साहब आप फरमा रहे हैं, तो कल आप अदालत में पेश होंगे उधर इस्लामाबाद हाई राजा कोर्ट साहब में? कॉल ड्रॉप हो गई, हम कोशिश करेंगे नईमुल हक साहब दोबारा लाइन पर आए या कोई भी ड्रॉप हो रही थी क्योंकि हाँ चले जब ठीक है। भी इनसे अपना सवाल किया जाता है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं अली हैदर साहब, ये थोड़ा सा मेरा मौकफ सुन लें कि जो ये नेशनल सिक्योरिटी वाली बात कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी वाला जो इशू है वो वजीर आजम ने खुद ही चलाया है। वजीर आजम ने ये सारी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, इंटीरियर मिनिस्टर की जिम्मेवारी भी वजीर आजम ने लगाई थी, और वजीर आजम जितने कंसर्न नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से खुद हैं, मेरे ख्याल से पीटीआई वाले तो वो स्टेटमेंट्स भूल गए जब ये तालिबान के दफ्तर खुलवाना चाहते हैं, तो ये क्या नेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे? ठीक है सर, जो कि 30-30 करोड़ मदारस को फंड करते हैं, जो फादर ऑफ तालिबान है पाकिस्तान के, तो ये नेशनल सिक्योरिटी की बात करते अच्छे नहीं लगते। राजा साहब, मैं अंजुम रशीद बात कर रहा हूं। अच्छा राजा साहब, आप वाकई समझते हैं कि जो डॉन में खबर छपी है वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स आया है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि डॉन में जो खबर एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से बिल्कुल वो सिक्योरिटी लैप्स है, और उसके बीच में अगर ये बातें या जो भी ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड गुफ्तगू है, गुफ्तगू के कंटेंट्स पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। देखें वो एक अलहदा बहस है कि उसमें जो बात हो रही है, अगर आप नेशनल आप उसके कंटेंट से एग्री करते हैं तो उसके बनाते वक्त आप कोई भी चीजें फिगर आउट कर सकते हैं, तो लेकिन उसका बाहर निकलना जो है तो राजा साहब नहीं है। इस जेआईटी में जब उसके ऊपर वजीर आजम साहब की बड़ी क्लियर पॉलिसी है, हम सब लोगों की बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि भाई ये जो बात अगर बाहर गई है और इसे हमारे इंटरनेशनली राजा साहब अगर बात बाहर आई है, राजा साहब अगर बात बाहर आई है तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सिविल गवर्नमेंट है उसने बाहर लीक की है या ये फौजी अफसरों ने बाहर लीक की होगी? डायरेक्टली पूछ लिया ना आपने। देखिए चौधरी साहब, मैं इस मौके पे ना ये बात तो भी कर नहीं सकता, अभी तो इसके ऊपर एक चौधरी निसार साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो कुछ इब्तदाई तफसीलात से आगाह करेंगे, और साथ में जो अब नई एक कमेटी बनी है जिसके बीच में तमाम इंटेलिजेंस अदारों के लोग हैं, तो फिर आपको पता लग जाए कि देखें वो सब लोग अब स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हैं। अच्छा, एक जहां पे बिल्कुल चौधरी गुलाम हुसैन साहब को मैं शामिल है गुफ्तगू करूं साहब, अगर परवेज रशीद साहब को कुर्बानी देना पड़ी है अपनी वजारत की, तो फिर ये अब ये कह रहे हैं राजा साहब के हमें नहीं पता कौन जिम्मेदार है, लेकिन जिम्मेदारी तो आयद हो गई ना, आप गिल्टी तो प्लीड हो गए अगर आपने इस्तीफा दे दिया और जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अभी तक मैं ये कह रहा हूं कि इस बारे में आपको चौधरी निसार साहब ही बेहतर बताएंगे, क्योंकि उनके जिम्मे ये जिम्मेदारी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, सही जवाब देंगे कि वो जिम्मेदार। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सर आप क्या कहेंगे इस पे? किस पर? ये कि जनाब जिम्मेदारी क्या मान ली गई है, इस्तीफा देने का मतलब तो फिर क्या ये समझा जाएगा जिम्मेदारी मान ली गई? प्रेस रिलीज पढ़े, उसमें साफ लिखा है कि कौमी सलामती के मुनाफी हुआ है, और ये इनके ऊपर लैब्स का लफ्ज़ सिर्फ आया। परवेज रशीद की जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपनी मतलब कोताही या नाहली साबित की है कि एक शख्स उनके पास आया कि मेरे पास सारी इतलात हैं, और इस तरह उनको बयान किया परवेज रशीद के पास, यानी ये मैं परवेज रशीद को कोट कर रहा हूँ कि जैसे वो टेप सुन के आया है या उस मीटिंग में मौजूद था, तो ये रांझा साहब यानी मतलब वो एक रांझा था, वो हीर के पीछे पागल हो गया था, ये नवाज शरीफ के पीछे पागल होके अंट शंट बातें कर रहे हैं। निसार अली ने इसके सिक्योरिटी के ऊपर कुछ बात नहीं करनी, उसके ज़िम्मे लगाया था उनके वज़ीर आज़म ने, नवाज शरीफ ने, कि आपने एक बंदा दाखिल नहीं होने देना, और उनके सर मैं होने नहीं दूंगा। आज वो ये जो तशद्दुद कर रहा है और इमरान खान के घर लोगों को जाने से रोका जा रहा है, लाठियां बरसा रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं और सारे नाके लगा रहे हैं कंटेनर, वो शाम को कहेंगे और देखा मैंने कुचल दिया सारी बगावत और कोई बंदा नहीं और 40 साल खां आपको अपना नवाज शरीफ बचाएगा और ना कोई जो लोगों पर जुल्म कर रहा है उसको भुगतना पड़ेगा। ये नवाज इमरान खान का घर जो है ये कोई मस्जिद है, मंदिर है, ये जाती उम्र का महल है, वहां लोगों को क्यों नहीं जाने दे रहे, वहां क्यों नहीं जाने दे रहे, क्या जवाब है किसी के घर से रोकना? तो गुलाम हुसैन साहब आप जरा गुफ्तगू खत्म करें तो मैं आपसे क्यों रोक रहे हैं? मैं कुछ क्यों रोक क्यों रहे हैं? करो ऐसा है नहीं वैसे। बात तो इन्होंने कहना कि हीर और रांझे के इश्क की बात की है अली साहब, तो इश्क होता है, किसी को हीर से इश्क होता है, किसी को लफाफे से इश्क होता है। किधर लफाफा? तेरी बेबे ने भेजा है लफाफा मिलूं? इश्क तो इश्क होता है। अब ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़े नाल थोड़ी गल कीती है, आप देखो ना चोई साहब ब्रेक लेते हैं जी, यहाँ पे वक्फा लेंगे, एक दफा फिर सबको ठंडा ठंडा पानी पिलाते हैं क्योंकि सियासी गर्मा गर्मी में हमारी गर्मा गर्मी जो है वो भी ना कोई ज्यादा तूल पकड़ जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पर।